चलिए देखते हैं अब यहाँ पर कि हमारे ग्राफ जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि ग्राफ को किन मेथड से हल किया जाता है, और इसमें देखेंगे कि ग्राफ कितने प्रकार के आपके होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं टाइप ऑफ ग्राफ्स। मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो ग्राफ हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है कांस्टेंट ग्राफ, फिर दूसरा होता है इंक्रीजिंग और तीसरा होता है डिक्रीजिंग ग्राफ। तो सबसे पहला हमारा ग्राफ जो आता है वो होता है कांस्टेंट, दूसरा हमारा होगा इंक्रीजिंग और तीसरा होगा डिक्रीजिंग ग्राफ। ये 3 ग्राफ हमारे होते हैं। अब तीनों को हम लोग बना के देख लेते हैं कि कैसे दिखेंगे आपको ये ग्राफ। जैसे कांस्टेंट ग्राफ जो है वो हमारा समय के साथ कभी भी चेंज नहीं होगा। समय के साथ जैसा ग्राफ है वैसे का वैसा रहेगा। डेट मीन जैसी वैल्यू आपको मिलेगी पहले सेकंड पे, दूसरे सेकंड पे, तीसरे सेकंड पे, वही वैल्यू हमेशा सेम रहेगी ऑल टाइम। तो कांस्टेंट ग्राफ जो होगा जो टाइम रहा और यहाँ पर कोई वैल्यू होगी y मान लीजिए, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये ग्राफ हमारा बन गया। 0 सेकंड पे देखेंगे तो भी मान यही मिलेगा। मान लीजिए वैल्यू 5 है तो 5 रहेगी। जैसे टी वाला ये लाइन आई वह फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर पुट है। 0 सेकंड पे मान 5, 1 सेकंड आएगा तब भी वैल्यू 5, 2 आएगा तब भी वैल्यू 5, 3 होगा तब भी वैल्यू 5 रहेगी। तो ये ग्राफ हमारा कांस्टेंट ग्राफ रहता है। दैट मीन टाइम के साथ वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कभी वैल्यू चेंज नहीं होगी फंक्शन की, जो भी होगा फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग ग्राफ हमारे 3 प्रकार के यहाँ पर बनेंगे। पहला, दूसरा और ये रहा हमारा तीसरा। तीनों इंक्रीजिंग रहेंगे बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि पहला इंक्रीजिंग ग्राफ आपका कैसा बनेगा अगर आपको बताऊं तो इंक्रीजिंग में क्या होता है, टाइम के साथ जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो हमेशा इंक्रीज करती रहेगी। तो पहला हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग का ये रहा, ये टाइम है और ये फंक्शन की कोई वैल्यू होगी यहाँ पर मिलेगी y। दूसरा इंक्रीजिंग ग्राफ अगर आपका है तो कुछ समथिंग ऐसा दिखेगा आपका। तीसरा इंक्रीजिंग ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार का होगा। ये तीनों ग्राफ हमारे इंक्रीजिंग ग्राफ है। इसमें वैल्यू जो होती है वो हमेशा इंक्रीज करेगी, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ फंक्शन वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी। जैसे एग्जांपल तौर पे यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 सेकंड है तो 1 सेकंड पे जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी हमें। मान लीजिए यहाँ कुछ वैल्यू लिखी होगी, 2 सेकंड जाएंगे तो यहाँ पर कुछ अलग मिलेगा, 3 सेकंड पे कुछ अलग वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे समय अगर बढ़ता जाएगा तो वैल्यू भी इंक्रीज करती जाएगी y की। इसी प्रकार ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, तो डिफरेंस यहाँ पर केवल इतना होता है कि स्लोप का। जैसे कि पहला वाला जो ग्राफ है, इस वाले ग्राफ में जो इसको दे दिया नंबर A, ये नंबर B और ये नंबर C का ग्राफ। तो इस वाले ग्राफ में क्या चेंजमेंट होता है कि जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, स्लोप कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इस वाले ग्राफ में क्या चेंजमेंट रहता है, स्लोप डिक्रीज करता है, स्लोप आर डिक्रीजिंग, ठीक है। और इस वाले ग्राफ में क्या कहेंगे, स्लोप आर इंक्रीजिंग। अब बात ये आती है इसमें स्लोप कैसे हम लोग देखा, हमने बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो। अगर ट्रायंगल बना है तो वहाँ पर आप एंगल देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है, इसको ट्रायंगल बनाना है, तो देखिए छोटा सा ट्रायंगल हमारा ये बन गया, इसका ये वाला एंगल ले लो तो भी जो वैल्यू आएगी, या फिर आप इस बड़े वाले एंगल को बना लो इसी का आगे तो उसका मान भी, या फिर इस पूरे बड़े को ले लो ट्रायंगल को, तभी मतलब हर पॉइंट से अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका जो एंगल बन रहा होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तभी लिखा स्लोप इज अ कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, स्लोप डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर हम लोग देखते हैं तो इस पॉइंट पे क्या चेंजमेंट आ रहा होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहले हम लोग खींचेंगे टेंजेंट, मान लीजिए टेंजेंट खींची। अब इसमें हमने बनाया एक
हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, जे एंगल देखा तो कुछ थीटा मिला। हमने इस पॉइंट पर देखो स्लोप क्या हुआ, तो हम लोग कहेंगे पहले एक टेंजेंट खींचो फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, तो जे एंगल देखो। अब आपको दिख रहा होगा जे वाला एंगल जो नीचे वाला है वो बड़ा है देन कंपेयर टू ऊपर वाले के मुकाबले, तो इसमें पहले एंगल बड़ा था और बाद में जैसे ऊपर चलते गए तो स्लोप क्या होता गया, कम होता गया, तभी लिखा स्लोप आर डिक्रीजिंग। जस्ट इसके अपोजिट जे वाला ग्राफ है, इसमें स्लोप क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे टाइप ऑफ ग्राफ के बारे में जानकारी। अब हम लोग देख लेते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो डिक्रीजिंग ग्राफ ही हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसको लिया जाए तो पहला जो हमारा ग्राफ आता है डिक्रीजिंग में, सबसे पहले रहेगा कांस्टेंट ग्राफ। कांस्टेंट ग्राफ इसमें ऐसे बनेगा, ठीक है। इस जे वाला ग्राफ जो है हमारा वो कांस्टेंट है। फिर इसमें आएगा डिक्रीजिंग में, इस ग्राफ में कांस्टेंट मतलब कि स्लोप कांस्टेंट है, ग्राफ को कांस्टेंट नहीं कहेंगे, स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा इस प्रकार का बनेगा और तीसरा अगर लिया जाए कुछ इस प्रकार का आएगा। ये तीनों ग्राफ जो हैं आपके वो डिक्रीजिंग ग्राफ है, बट चेंजमेंट क्या है, फिर से वही वैल्यू, जैसे यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट, यहाँ पर स्लोप इंक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग, इसी प्रकार का फैक्टर यहाँ पर केवल चेंजमेंट आ रहा होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो 3 प्रकार के, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दूसरा हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ इस प्रकार के 3 बनते हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ इस प्रकार के 3 बनेंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि ग्राफ को कैसे हल करते हैं। ग्राफ का यदि कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे हल किया जाएगा, या फिर ग्राफ का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस ग्राफ में हमको स्लोप निकालना है कि एरिया निकालना है। तो यह चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ के कुछ क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही।